हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या स्टूडेंट को परेशानी आ रही है, तो उन सभी को समाधान करने के लिए आया हूँ। फॉर्म पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है 8302782567, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अपने फॉर्म पर बात करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं पैरामेडिकल पर बात करने वाले हैं हम। तो पैरामेडिकल का फॉर्म भरने से पूर्व क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले जानकारी पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी कि ये जो पुस्तिका दी हुई है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्सो फर्स्ट एक और इसके अलावा पहले अपनी पात्रता, शैक्षणिकता, योग्यता, आयु और इस पुस्तिका में दिए गए अन्य आवश्यक प्रवेश के लिए सुनिश्चित करें। यानी कि आप इसके लिए योग्य है या नहीं है वो सुनिश्चित कर ले। अगर आप इसके लिए योग्य है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इसके लिए योग्य नहीं है तो आप फॉर्म फिल ना करें। इनका यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये गलती ना करें। मतलब है कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो आपको फॉर्म से निरस्त कर दिया जाएगा। आप अपात्र है फॉर्म के लिए, उसके बावजूद भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि एक उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है तो उसका जो लास्ट बार फॉर्म फिल किया हुआ है अंतिम बार, वो फॉर्म मान्य होगा। यानी कि 3 फॉर्म फिल किए किसी भी स्टूडेंट ने, उनमें से लास्ट जो फॉर्म फिल किया है उसने, उसको यूनिवर्सिटी मान्य करेगी। अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है फॉर्म के दौरान तो आप इस मेल पर संपर्क कर सकते हो। फॉर्म की आगे की जो प्रोसेसिंग रहने वाली है उम्मीदवार द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर है। यानी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर्म में वो भरी है, उसके आधार पर ही आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा। जानबूझकर कोई गलती ना करें। अगर कोई गलती करता है उम्मीदवार तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हो महत्वपूर्ण सूचना, अपना फॉर्म नंबर, पासवर्ड सावधानीपूर्वक लिख ले। क्योंकि जो पासवर्ड एंड फॉर्म नंबर है उससे ही आगे फॉर्म प्रोसेसिंग होने वाली है। आगे जो स्टेप आएंगे उनके लिए आपको पासवर्ड और फॉर्म नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। स्पष्ट मेंशन किया हुआ है आगे की प्रोसेसिंग के लिए संभाल कर रखे फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी MANISH 2 बार _ जगरवाड़ JAGARWAD। इसके बाद 34, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, सेकंड स्टेप पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बी केयरफुल स्कैंड सिग्नेचर जो आपको है वाइट पेज पर करने होंगे। A4 जो पेपर आता है उस पर सिग्नेचर करने हैं, बॉल पेन से करने हैं। उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है वो स्कैन करने हैं आपको। ओनली सिग्नेचर जो है उसको कट करना है और अपलोड करना है। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि उपरोक्त दस्तावेज़ों को अपलोड करने में कोई त्रुटि न करें, यानी कि कोई गलतियाँ आप ना करें। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। इसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्म का स्टार्ट करते हैं। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे कि आपको BSc MLT में प्रवेश लेना है
तो आप BSc MLT पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आपको, यदि आप BRT कोर्स पर क्लिक करते हो, आपने BRT पाठ्यक्रम पर क्लिक किया है तो सर्विस और नॉन सर्विस आपको फिल करनी होगी। नोट, यदि आप राजस्थान सरकार की सेवा में कम से कम 2 साल के लिए अनुभव रखते हैं तो आपको सेवा वर्ग में टिक करना होगा, अन्यथा नहीं करना होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आप अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आप ये गलती कर सकते हो, इसलिए ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उपयुक्त 10th की जो मार्कशीट है उसको आप डिटेल को फिल करोगे। इसके बाद आप फादर का नाम फिल करोगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको मदर नेम फिल करना है। इसके बाद आपको वर्तमान जो एड्रेस है आपका प्रेजेंट का, कहाँ पे रहते हो आप, आपको फिल करना है। इसके बाद राइट द फुल प्रेजेंट एड्रेस, आपको फुल जो एड्रेस है आपको फिल करना है। पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिकेशन यू आर फूडमेड, वर्तमान में आप कहाँ रहते हो उसका पिन कोड नंबर आपको फिल करना है। स्थान का नाम फिल करना है। अपना राज्य, कौन सा राज्य आपको फिल करना है। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर, आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको फिल करना है। फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हो। अपना ईमेल आपको फिल करना है। ये सारी डिटेल आपको करेक्ट भरनी है, किसी भी तरह की कोई गलती ना करें आपको। इसके बाद में स्थायी पता, यानी कि आप कहाँ रहते थे, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना है। यदि आपका स्थायी पता वर्तमान पता ही है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें, अन्यथा पूर्ण स्थायी पता शहर पिन कोड लिखें। इनका मतलब ये है कि अगर आप जहाँ पर प्रेजेंट में रह रहे हो वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यानी कि चेक करें उस एड्रेस को, अन्यथा उस एड्रेस में चेक बॉक्स पर क्लिक ना करें। आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस ये जहाँ पर आप रह रहे हो वो नहीं है तो आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद अपना राज्य सूची में संचित करें, यानी कि आपको राज्य चयन करना होगा। इसके बाद सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ एज अपीयरेंस इन 10th मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी होगी। टिक द नेशनलिटी, आप इंडियन हो या अदर कंट्रीज हो तो वो आपको फिल करना है, यानी कि इंडियन है सभी तो इंडियंस में आपको फिल करना है। इसके बाद आपको जिस राज्य में आप रहते हो उसका मूल निवासी यानी मूल सर्टिफिकेट जो होता है वो चयन करना है। इसके बाद आपको लिंग चयन करना है, पुरुष है या मेल हो, फीमेल हो आप, मेल या फीमेल हो। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल कैटेगरी है, ST या SC है, आपकी कैटेगरी कौन सी है आपको चयन करनी है। इसके बाद आवेदन पत्र जमा पुष्टि होने के उपरांत आरक्षित श्रेणी में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा, यानी कि ये कंप्लीट फॉर्म होने के बाद में आपका किसी भी तरह का कोई डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अतिरिक्त कैटेगरी PWD कैटेगरी है, तो अगर आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो PW पर क्लिक करना होगा आपको। इसके बाद आपको 12th की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी जो मार्कशीट में दी हुई है, विश्वविद्यालय का नाम है। इसके बाद आपको फिल करना होगा परिणाम आपकी पास है या सप्लीमेंट्री आई हुई है या रिज़ल्ट अभी आया नहीं हुआ है, तो उन सब चीज़ का आपको फिल करना होगा। यदि आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो रिज़ल्ट अवेटेड पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री पर क्लिक करना होगा, और अगर आप पास है तो पास पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कौन से ईयर में पास किया है तो वो आपको फिल करनी होगी डिटेल। क्या आपका परिणाम CGPA, अगर CGPA है तो यस करें, अन्यथा आपको नो करना है इसमें अधिक। इसके बाद में आपको यदि आपने क्या अपना परिणाम CGPA में है तो यस करना, अदर था नो करना है।
इसके बाद में आपको 10+2 की जो ये मार्क्स है आपके, वो आपको फिल करने हैं। जैसे कि आपको फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं एंड इंग्लिश में कितने हैं, वो आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। पास होने का ईयर, कौन से ईयर में पास किए, सेम ऊपर जैसे कि आपको बताया गया है वैसे ही आपको ये डिटेल फिल करनी है। यदि यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि आप सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हो। सबमिट करने से पहले कोई प्रिंट आपका नहीं निकलेगा। जिसके जैसे कि यहाँ पर देख प्रेस सबमिट बटन और दबाए। डाउन द यूज़र आईडी, यूज़र आईडी आपको नोट डाउन कर लेनी है। एंड पासवर्ड फर्दर स्टेप, आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी जो है वो आपको नोट डाउन कर लेना। आपको यूज़र आईडी, एप्लीकेशन नंबर जो होते हैं वो एंड पासवर्ड जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि पासवर्ड एंड यूज़र आईडी और एप्लीकेशन नंबर जो होते हैं उनसे ही आगे का प्रोसेस ओपन होता है। जैसे कि आपको किसी भी फॉर्म की प्रिंट निकालनी है, प्रिंट निकालने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी आपको। इसके बाद सेकंड पार्ट को आपको फिल करने के लिए सेकंड पार्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट में सेम फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको ये सब अपलोड करने होंगे। इसके बाद इसका मतलब आपकी अवांछित हस्ताक्षर दिए गए प्रारूप में नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो दोनों को ही पुनः अपलोड करें। यानी कि ऊपर जो आपने अपलोड किए गए थे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर वो सही है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको दोबारा से फिल करने के लिए। फ़ोटो और पासवर्ड दोबारा से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैटेगरी कौन सी है आपकी, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि लागू होता है तो, अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8302782567। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम आईडी भी है मनीष __ जगरवाड़ JAGARWAD 34। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।